भाभी आप ये क्या कर रही हैं? अरे वो ना मेरा टाइम पास नहीं होता। मैं थोड़ा सा मजाक करी थी तुम्हारे साथ। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग गया क्या? नहीं भाभी, बुरा नहीं लगा। आपको दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक है मेरे। अरे क्या देवर जी, सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे क्या करोगे इतना पढ़ के? भाभी आप भी कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? आपको पता है ना मेरे फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, और मैं फेल हो गया ना तो भैया ना मुझे मार मार के ना मेरा मुंह लाल कर देंगे। खमोन यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे भैया तुम्हें क्यों मारेंगे? और वैसे भी भैया कौन सा देखने आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो मैं तो कह रही हूँ तुम बड़े समझदार हो, और वैसे भी आजकल तो सब कुछ नॉर्मल है, तो देख लो अगर। भाभी बस करिए, और मेरे को ना ये मजाक करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह से पता है अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँ मैं फेल हो जाऊँगा। मुझे ना अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है बस। अरे बस करो, क्या फ्यूचर? तुम्हारे भैया ने क्या उखाड़ लिया? देखा ना मैं कैसे तंग रहती हूँ, वो तो अपना बाहर रहते हैं और मैं सारा दिन यहाँ परेशान हो रहती हूँ। वैसे तुम्हें वो पड़ोस वाले राहुल के बारे में तो पता ही होगा ना? तुम्हें पता है वो अपनी भाभी को कितना खुश रखता है? कभी उन्हें घुमाने ले जाता है, कभी उनके नेक पे किस करता है, और कभी तो उन्हें गोदी में उठा लेता है। यार सच में उसकी भाभी तो लकी है, एक मैं हूँ कि मुझे पति भी ऐसा मिला है और देवर भी। मेरे को ना एक बात समझ नहीं आती भाभी। पहले एक बताओ, आप राहुल को कैसे जानती हो? पता भी है वो कितना गंदा इंसान है। मेरे को ना समझ नहीं आता कि वो मेरा दोस्त कैसे बन गया। अगर मुझे पता होता ना कि वो इस ऐसी मेंटेलिटी का है, वो ऐसे सोचता है, लड़कियों के साथ ऐसे करता है अपनी भाभी के साथ, तो मैंने उसको अपना दोस्त कभी बनाता ही नहीं। अरे बस करो, आजकल ना ये सब नॉर्मल है। देखो और वैसे भी कुछ ही साल है तुम्हारी शादी होने में, तो तुम्हें भी तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा ना। देख लो घर की बात घर में ही रह जाएगी, तुम्हारे भैया को तो वैसे ही कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं भाभी, रही शादी की बात, मैं शादी तब करूंगा जब मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और मैं अच्छा पैसा कमाने लग जाऊंगा। मुझे ना एक तो आपकी बातें समझ नहीं आती है। आप ना मुझसे ना ऐसी बातें बिल्कुल मत करिएगा। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि जिसमें हम दोनों को खुशी मिले वही तो करने के लिए कह रही हूँ। मुझे लगता है ना भाभी, आपका ना मजाक ना अब ऊपर बढ़ता जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी पढ़ाई ना दूसरे रूम में जाके कर लेता हूँ, क्योंकि आप तो मेरी बात समझ नहीं रही हो। अगर आप बोर हो रही हो ना तो एक आप काम करिए, आप टीवी देख लीजिए, आपका सीरियल आ रहा होगा। अब इसे कैसे बताऊँ कि मुझे ना टीवी नहीं देखना, मुझे इसके साथ बहुत सब करना है। और वैसे भी इन्हें गए तो 6 महीने हो गया, इन्हें तो कोई परवाह है नहीं, पर लेकिन इसको कैसे बताऊँ? भाभी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ वो ना मुझे प्यास लग रही थी। अगर आपको प्यास लग रही है तो ये पानी पिए ना। देवर जी मुझे ना पानी की प्यास नहीं लग रही, मुझे ना किसी और चीज़ की प्यास लग रही है। आप तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं भाभी, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। और किस चीज़ की प्यास लग रही है? प्यास तो बस पानी से बुझती है ना। अरे बस करो ना, इतने भी बच्चे मत बनो। और वैसे भी अब तो ना तुम जवान हो चुके हो, सब कुछ पता है तुम्हें क्या होता है क्या नहीं। देखिए भाभी, ठीक है मैं आपकी ना सारी बातें समझ गया, लेकिन भाभी मैं आपको बता तो चुका हूँ कि मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। तो प्लीज़ भाभी मुझसे ना ऐसे बातें मत करिएगा। अरे बस करो, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ना बिल्कुल सीरियस हूँ। पर वैसे कमी क्या है मुझ में? देखो तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं है, और वैसे भी मुझे तो सारी चीज़ की बेचैनी हो रही है। अगर तुम चाहो ना तो वो मेरी बेचैनी दूर कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। बस भाभी, मुझे लगता है ना आपने ना मुझे वो पड़ोस वाला राहुल समझ रखा है, जो अपनी भाभी साथ वो ऐसी बातें करता है और हरकतें करता है। मैं बिल्कुल वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, समझे आप? और रही बात, भैया 6 महीने के लिए ना बाहर गए हैं शहर में, सिर्फ इसलिए गए कि इस घर का खर्चा उठा सके और इस घर में राशन डाल सके। देखिए भाभी, मुझे लगता है ना आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चला ही जाता हूँ। आपके ना ये मजाक ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। अरे बस करो, अरे सुनो तो सही। हद है, मतलब इतनी सुंदर ब्यूटी देख के भी इसके मन को कुछ नहीं हुआ। लगता है इसके साथ तो कुछ और ही प्लान करना पड़ेगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इन्हें भी आए इतने दिन हो गए, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। यार हद है इस लड़के की, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, वो भी मुझे। एक ये है कि सारा दिन अपनी पढ़ाई में लगा रहता है, और एक इसका भाई है कि उसे अपने कमाने से फुर्सत नहीं। पर मेरी जवानी का क्या यार, मेरी भी तो कुछ जरूरत है। इसको मैंने 2 बार अपने तरीके से समझाया, पर इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे पागल है जो इतना अच्छा मौका छोड़ रहा है। इसको क्या पता कि बंद अंधेरे में, बंद कमरे में क्या ही मजा मिल सकता है। पर कोई बात नहीं, मैं भी इसकी भाभी हूँ, इसको वो मजा देके रहूंगी और अपनी प्यास भी मैं बुझा के रखूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसको बुला लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे मना करता है।
देवर जी, लेट जाओ। देवर जी। जी भाभी, आपने बुलाया? अरे आ गए तुम। अब वो ना मेरे थोड़ा ना कमर में दर्द हो रहा है, तो तुम थोड़ी कमर दबा दोगे? कमर में दर्द हो रहा है? 1 मिनट में आया। लेकिन भाभी, आपकी कमर में दर्द हुआ कैसे? अरे वो ना बस थोड़ा सा मैं ना काम कर रही थी तो हो गया। अच्छा, कहाँ दर्द हो रहा है? इस जगह? हाँ थोड़ा नीचे। इस जगह? हाँ आराम मिला? हाँ आराम तो थोड़ा और नीचे। अच्छा देवर जी, एक बात बताओ, मैं आपको कैसे लगती हूँ? भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब मैं सारा दिन घर पे अकेली रहती हूँ, जवान हूँ, सुंदर हूँ, तो तुम्हारा मन नहीं लग जाता मुझे देख के? देखिए भाभी, मेरा ना वो नज़रिया ही नहीं है, मैं आपको उस नज़र से देखता भी नहीं हूँ, और मैं ऐसा लड़का हूँ भी नहीं। अरे देखो, देखता तो कोई भी ऐसी नज़र से नहीं है, पर जब सामने का अजीब सा पीस खड़ा हो सुंदर सा, तो वैसे ही कंट्रोल नहीं होता आदमी से। तुम कैसे कंट्रोल कर रहे हो? देखिए भाभी, मुझे ना ये सब बातें नहीं करनी है आपसे। आप मुझे बस ये बता दीजिए, आपकी कमर में कहाँ दर्द हो रहा है? मैं बस दबाए जा रहा हूँ। अरे देवर जी, थोड़ा यहाँ। यहाँ? हाँ। मुझे लगता है ना भाभी जी, आपके ना कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप ना बस ये ड्रामा कर रही हैं। मैं ना यहाँ से जा ही रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? अरे मेरे दर्द हो रहा है और मैं बता तो रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? देखिए भाभी, पता नहीं आपके दर्द तो हो नहीं रहा। अगर दर्द होता तो आप एकदम से अचानक से ऐसे उठती क्या? मुझे चुप करो। देखो, इतना ना नादान मत बनो। तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, तो चुप करके दे दो ना। क्या ही जा रहा है तुम्हारा? और वैसे भी डरो मत। मुझे पता है तुम्हें इस बात का डर होगा कि तुम्हारे भैया को पता लगा तो क्या होगा। टेंशन मत लो, तुम्हारे भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। बस करिए भाभी जी। अरे वो तो सही। देखो, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ मुझे ऐसे मत करवाओ। मान जाओ ना मेरी बात। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भाभी बस करिए, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको बता चुका हूँ ना, मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता। वो सब करने के लिए बड़े भैया है ना। अरे मानता हूँ भैया 6 महीने के लिए घर से बाहर क्या गए, और आपने ऐसे रंग दिखला दिए। अरे पर निरंतर कमी क्या है? सुंदर हो, स्मार्ट हो, और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है, क्योंकि मैं आपको भाभी नहीं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। देखिए भाभी, मेरे को शर्म आती है आपको भाभी बोलते हुए, क्योंकि मैंने ना आपको ना उसी नज़र से देखा है कि हाँ मेरी एक बड़ी बहन है। क्योंकि इस घर में ना एक बहन नहीं थी, एक लड़की नहीं थी, वो आपने कमी पूरी करी। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना, वो दिन पर दिन ना ऐसे बढ़ती जा रही है। देखिए भाभी, मैं जानता हूँ आप बेचैन हैं, आप अकेली हैं, आपको मर्द का प्यार चाहिए, लेकिन भाभी आप गलत इंसान से मांग रही है। मैं आपको बड़ी बहन मानता हूँ, मैं आपको वो वाला प्यार नहीं दे सकता। और वो रही बात राहुल की, राहुल करता होगा ऐसी चीज़ें अपनी भाभी के साथ, मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना थोड़ी सी बहक गई थी। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात अपने भैया को मत बताना, वरना मेरा तो घर ही टूट जाएगा। वो थोड़ी बहुत मैं बहक गई थी, इतना टाइम हो जाता है वो घर नहीं आते ना, तो तुम तो समझ सकते हो कि तड़प क्या होती है। देखिए भाभी, आपकी तड़प का मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि आपने मेरे को मजबूर भी कर दिया था कि ये सारी बातें ना मैं भैया को बता दूँ, लेकिन नहीं, मैं भैया को ये बातें बता नहीं सकता, क्योंकि वो भी सोचेंगे कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली। मैं आपकी इमेज नहीं गिरा सकता उनके सामने, क्योंकि वो ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए भाभी, मैं ना आपसे ना उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप ना ऐसी गलती दोबारा ना करें। अगर आपने ये गलती दोबारा करी ना, मुझे टाइम नहीं लगेगा ये भैया को बताने में। नहीं देवर जी, अपने भैया को ये बात मत बताना। अगर उन्हें ये सब पता लगेगा, हमारा तो घर ही खराब हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपने मुझे सही समझाया है, मैं बहुत गलत रास्ते पे चल रही थी। ठीक है भाभी जी, मैं आपकी बातों पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये भरोसा कभी मत तोड़ना। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है देवर जी। हे भगवान, ये मैं क्या करने चली थी। शुक्र है ये तो मेरा देवर ऐसा नहीं है, वरना कुछ भी हो सकता था। मेरा पूरा घर खराब हो जाता और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती।